सेकेंड ईयर आज भी हम एक्सरसाइज 1.4 ही करेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है, लेकिन उससे पहले कॉन्टीन्यूटी है फंक्शन की, उसको देख लेते हैं। अ फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c if it satisfies 3 कंडीशंस। 3 कंडीशंस होंगी। अगर फंक्शन इस पॉइंट पे उन 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तो हम बोलेंगे एफ ऑफ फर्स्ट है एफ ऑफ सी इज़ डिफाइंड। कि जो फंक्शन है उसमें अगर डायरेक्टली सी की वैल्यू पुट करें तो फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड होनी चाहिए, मतलब 1 2 -1 -2 कुछ भी नंबर है लेकिन डिफाइंड वैल्यू होनी चाहिए। नंबर 2 है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। सेकेंड कंडीशन ये है कि जो फंक्शन की लिमिट है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। थर्ड कंडीशन है कि जो एफ ऑफ सी आपने फाइंड किया है दैट मस्ट इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू सी। इन तीनों पॉइंट्स को होल्ड करना ज़रूरी है फंक्शन को कॉन्टीन्यूस होने के लिए। ठीक है, अगर कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूस है सबसे पहले आपने ये चेक करना है, सेकेंडली ये चेक करेंगे, थर्ड पे ये चेक करेंगे। ठीक है, अगर इसमें से फर्स्ट जो है वो नहीं एग्जिस्ट कर रहा, फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूस हो जाएगा, आपको बाकी दो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद अगर फर्स्ट एग्जिस्ट करती है सेकंड पे आ जाएं, सेकंड एग्जिस्ट नहीं करती फिर भी फंक्शन यहीं पे ही रुक जाएगा हमारा क्वेश्चन, और हम कह देंगे कि फंक्शन इज़ डिसकॉन्टीन्यूस। ठीक है, और अगर सेकंड भी होल्ड कर जाती है, थर्ड नहीं होल्ड करती, मतलब फर्स्ट और सेकंड इक्वल नहीं आते, तो हम फिर भी कहेंगे फंक्शन इज़ डिसकॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू गिवन सी। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस जो हैं इनको आपने फाइंड करना है ऐसे तमाम फंक्शंस के लिए जिनकी वो कॉन्टीन्यूटी पूछेगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है डिस्कस द कॉन्टीन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स है हमारे पास 2x + 5 इफ x इज लेस आर इक्वल टू 2 एंड 4x + 1 इफ x इज ग्रेटर देन 2 वेयर c इज इक्वल टू 2। यहाँ पे c गिवन है, उसने 2 कह दिया है। अब यहाँ पे दो तरह की वैल्यूज़ हैं फंक्शन की, एक में x ग्रेटर है, एक में x लेस है और इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने फंक्शन को डिवाइड कर लेना है 3 पार्ट्स में। अगर आप चेक करें 2x + 5 ये किसके लिए वैल्यू है, लेस के लिए। 2x + 5 किसके लिए वैल्यू है, इक्वल के लिए। इक्वल और लेस को अलग अलग कर लें। ठीक है, उसके बाद 4x + 1 वैल्यू है फंक्शन की x ग्रेटर देन 2 के लिए। ठीक है, सबसे पहले तो ये करेंगे कि लेस, ग्रेटर और इक्वल तीनों को जो है वो आप अलग अलग कर लेंगे फंक्शंस को। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने फाइंड करना है एफ ऑफ सी। एफ ऑफ सी है एफ ऑफ 2, यानी कि सी की प्लेस पे 2 पुट करना है। एफ ऑफ 2 का मतलब है जहाँ पे x2 के इक्वल है वो फंक्शन हम लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ 2 इंटू एक्स की प्लेस पे 2 आ जाएगा +5, 4 + 5 दिस इज इक्वल टू 9। सो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 9, इसको 1 कह दिया। करना क्या है, जहाँ पे x की वैल्यू इक्वल है 2 के वो फंक्शन आपने लेना है एफ ऑफ c की वैल्यू फाइंड करने के लिए। क्लियर, जहाँ पे x इक्वल होगा c के वो फंक्शन हम यूज़ करेंगे एफ ऑफ c की वैल्यू फाइंड करने के लिए। सिंपली आपने c की वैल्यू x की प्लेस पे पुट कर देनी है, जो आंसर आएगा वो हमारा एफ ऑफ 2 होगा एंड दैट इज़ डिफाइंड। ठीक है, डिफाइंड नंबर आ रहा है, देयरफॉर इसको हमने 1 कह दिया। अब हम इस फंक्शन की लेफ्ट और राइट लिमिट फाइंड करेंगे पहले। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट एफ ऑफ x दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट के लिए जो फंक्शन यूज़ करेंगे वो आप यूज़ करेंगे जिसमें x लेस देन 2 है। जैसे अपने क्वेश्चन पे दोबारा देखते हैं, लेस देन 2 के लिए ये वाला फंक्शन है, तो ये हम यूज़ करेंगे लेफ़्ट लिमिट के लिए। और ये जो फंक्शन है ये ग्रेटर देन 2 के लिए है, तो इसको हम यूज़ करेंगे राइट लिमिट के लिए। ठीक है, राइट लिमिट के लिए कोई और फंक्शन आएगा, लेफ़्ट के लिए और फंक्शन आएगा, क्योंकि उसने डिफाइन कर दिया बाउंड्री। इसके लिए जो एक्स की वैल्यू है वो लेस देन 2 है, लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है, ये राइट से अप्रोच कर रहा है। ठीक है, सो दोनों के लिए डिफरेंट फंक्शन, लेफ्ट के लिए फर्स्ट वाला फंक्शन और राइट के लिए सेकेंड वाला फंक्शन। तो लेफ़्ट के लिए हम यूज़ करेंगे 2x + 5। अब आप अप्लाई कर दें लिमिट। लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 2 + 5 दिस इज़ 4 + 5 दिस इज़ इक्वल टू 9। अब आप राइट लिमिट फाइंड करें फ्रॉम राइट एफ ऑफ एक्स दिस इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 2 फ्रॉम राइट एफ ऑफ एक्स, इस केस में आ जाएगा 4x + 1
लिमिट अप्लाई करें तो ये आ जाएगा 4 एज इट इज़, एक्स की प्लेस पे 2 + 1, दिस इज़ 8 + 1 दैट्स इज इक्वल टू 9. Since limit x approaches to 2 from left f of x, this is equal to limit x approaches to 2 from right, both are equal. क्योंकि लेफ्ट का आंसर भी 9 है, राइट का आंसर भी 9 है, therefore लिमिट x अप्रोचेज टू 2 f of x, दिस इज इक्वल टू 9. पहले राइट जो फाइंड की वो 9 है, लेफ्ट फाइंड की वो 9 है, दोनों इक्वल है, सो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी. x अप्रोचेज टू 2 f of x इज इक्वल टू 9. ऑल्सो f of 2 इज इक्वल टू x अप्रोचेज टू 2 f of x, यानी कि f of 2 भी 9 था, लिमिट भी 9 आ गई. ठीक है, ये दोनों इक्वल है, सो f इज कॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल c इज इक्वल टू 2. ठीक है, तो इस तरह से फंक्शन कॉन्टीन्यूअस हो गया. सबसे पहले आपने f ऑफ c फाइंड किया. ठीक है, फिर उसके बाद आपने लेफ्ट लिमिट फाइंड की, फिर राइट लिमिट फाइंड की. दोनों का इक्वल होना ज़रूरी है. पहले क्वेश्चन में हम ये कर चुके हैं कि अगर दोनों इक्वल होंगे तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी. दोनों सेम थे तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी. सेकंड पॉइंट भी होल्ड कर गया. अब सेकंड और फर्स्ट को इक्वल होना चाहिए, यानी कि f ऑफ 2 इक्वल टू लिमिट ऑफ फंक्शन. दोनों सेम है सो फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो जाएगा. तो इस तरह हर कॉन्टीन्यूस फंक्शन को चेक करने के लिए आपने ये 3 कंडीशंस जो हैं, ये 3 कंडीशंस इनको चेकआउट करना है कि पहले डिफाइन चेक करना है एफ ऑफ सी है या नहीं, फिर उसकी लिमिट चेक करनी है. उसके लिए राइट और लेफ्ट लिमिट लेंगे, दोनों सेम आ जाएंगी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी. फिर इन दोनों का इक्वल होना ज़रूरी है. ठीक है, तो इस तरह से फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो जाएगा. देखें इस क्वेश्चन को, बहुत ईजी है. कोई मसला आता है तो आप पूछ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे. कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं और अपनी अटेंडेंस जो है वो ज़रूर मेंशन करें.